4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दो खबरें आपको बताने जा रहा हूं जनाब मन। एक तो मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव विधायकी छोड़ के लोकसभा में मजबूत होकर के 37 सीटों के साथ जब लोकसभा में जा रहे देश की तीसरे नंबर की पार्टी का प्रतिनिधित्व करने, असल लड़ाई यहाँ से शुरू होनी है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि नक्शेबाजियाँ चल रही हैं नायडू के बारे में, नीतीश के बारे में, आरएसएस के बारे में। इसके बारे में कयास लगाना छोड़ दो, असल बात सुनिए क्या है। असल बात यह है कि अखिलेश यादव ने जो 37 सांसद जीत कर लोकसभा के अंदर पहुंचा दिए हैं, वहां पर वो कौन सी राजनीति करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आने वाला वक्त बदलने वाला है। और मैंने कई बार आपके सामने अर्ज किया कि कोई अगर ये कहता है कि कमंडल पर भारी पड़ गया, मंडल बिल्कुल गलत कहता है। कमंडल भारी है जब भी 240-42 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की। 38% वोट था, इतना ही मिला है, लगभग 0.5% कम हुआ है। कुछ जगह पे कुछ सीटें कम हुई हैं तो कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा सीटें मिल भी गई हैं। लेकिन मंडल की राजनीति जो अखिलेश यादव ने की, उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह भी उसको लेकर परेशान है। और ये तमाम चीज़ें लोकसभा में अब आपको नज़र आने वाली हैं। 37 सीटों का ये मुखिया अखिलेश यादव जब लोकसभा में बैठेगा तो जेपी और लोहिया की राजनीति को चरितार्थ होते हुए आप देखेंगे। लोकसभा में रह करके एक तो मजबूत हो गया अपोजिशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डिप्टी स्पीकर 5 बरस में मोदी जी ने चुना ही नहीं था, अब के चुनना पड़ेगा। भले स्पीकर अपनी पार्टी का ले आए, टीडीपी का ना ला पाएँ, लेकिन अखिलेश यादव ने एक रास्ता जो दिखा दिया है, वो रास्ता वो है जो जेपी और लोहिया का रास्ता था। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, इन सबको मिलाकर के जो गुलदस्ता सजाया था पहले किसी ज़माने में, उसमें काशीराम भी थे। आज की तारीख में उसकी अगुवाई अखिलेश यादव कर रहे हैं। यही राजनीति देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पहले कांग्रेस, अब तो नहीं है वो इतनी बड़ी, अखिलेश के अलावा तमाम देश में कांग्रेसाई फैला देगी। इसी बात को लेकर के अगर राहुल गांधी तमाम प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा, बिहार में अगर दौड़ जाएंगे और जहाँ जहाँ मजबूत साथी है उसके साथ अमल करेंगे जैसा किया है, तो हिंदुत्व की राजनीति दफन हो जाएगी जनाब। मेरी बात 1-2 मिनट बाद समझ में आने वाली है, लेकिन मैं भूमिका बांधने में इतनी लंबी बात कर रहा हूँ, वजह उसकी यह कि ज़रूरी है। अयोध्या के इर्द गिर्द 9 सीटों में से 6 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जीत ली हैं। बनारस के इर्द गिर्द 15 सीटों में से 9 सीटें, अयोध्या के इर्द गिर्द 9 में से 6, और बनारस जहां मोदी जी लड़ रहे थे वहां 15 में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली। क्या है वो? मुसलमानों ने जिता दी हैं? यादव ने जिताई? नहीं। मोदी जी की नफरत थी, उसने जिता दिया? नहीं, मोदी जी की कोई नफरत नहीं थी। इक्का दुक्का थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है। हर जगह 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख सब वोट मिल रहा है। कहीं 50,000 से हार रहा है, कहीं 20,000 से हार रहा है। जमींदोज होना तो उसे कहते हैं जैसे किसी ज़माने में जनता दल ख़त्म हुई थी, या किसी ज़माने में इंदिरा गांधी की कांग्रेस ख़त्म कर दी थी जनता पार्टी ने, या किसी ज़माने में आप कह दें कि सीपीएम जो है सीपीआई ख़त्म हो गई। इसे कहते हैं जमींदोज होना। इसे थोड़ी ना कहते हैं कि मोदी जी 240 पे बैठे हुए हैं, थोड़ी सी सीटें बाहर की मिल गई हैं और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं कि जी हमने धक्का पहुंचा दिया। नहीं, अभी तो असल धक्का पहुंचाना है, अभी तो सिर्फ हाथ में आई है। ये जो सीट हैं जो जीती गई हैं, इसके बारे में अमित शाह के एक बयान पर आई है। उन्होंने कहा देश को पिछड़ा पीएम भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पिछड़ा, इस शब्द पर रुक जाइए। 50 से 55% लोग हैं ये। इसी के अंदर सेंधमारी करके अमित शाह ने कांवड़ के ज़रिए, 5 किलो चावल के ज़रिए हिंदुत्व का तड़का लगा करके जो उनको भारतीय जनता पार्टी का हिंदू बनाया है, उसी को तोड़ दिया है इस इलेक्शन ने जो अखिलेश यादव ने काम किया। यह है वो बात जो मैं बताना चाहता था। अब लोकसभा का प्रतिनिधित्व जब पिछड़ा, अल्पसंख्यक, यादव, दलित भी किसी हद तक इकट्ठा होकर के जब करेगा, और उसके अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी और ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव
एक धुरी में साथ आएंगे लोकसभा में, जितनी जिसकी भागीदारी है, तब जाकर के हिंदुत्व दफन होगा जो नफरतें पैदा कर रहा है। हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। जो धर्म के एतबार से लोगों को वर्गीकरण कर दिया गया, बांट दिया गया है, जात के एतबार से इकट्ठे होंगे। यह है वो वजह दोस्तों जो मैं बताने चाहता था आपको। आपको इस बात पे उलझाया जा रहा, नीतीश छोड़ने वाले हैं। नीतीश तो पैरों में गिरे हैं। नायडू छोड़ देंगे, मैंने पहले एपिसोड में बता दिया। सारे जितना भी कारपोरेट है वो नायडू के पास में है, नहीं छोड़ेंगे। वो भी लोकसभा स्पीकर भी दे देंगे, देख लेना। मैंने कहा ना 72 में से 62 अपने लोग बनाए, सारे से सारे विभाग वही जो पहले से रिपीट कर दिए हैं। भाई कोई टेंशन नहीं है मोदी जी को। छोटी मोटी टेंशन इतनी है कि यार 240 से 272 करो भाई। अमित शाह कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-6 महीने साल भर लगेगा। अभी तो गलबहियाँ हो रही हैं। मैंने कहा भी था कि नायडू की गलबहियाँ जो हैं वो कहीं नुकसान न पहुँचा दें। मैंने परसों तरसों एक एपिसोड बनाया है। अपनी बात पर आ जाता हूँ दोस्तों। असल खबर तो देखिए यही है। मैं आपको गुदगुदा करके खबर बता दूं कि नीतीश कुमार ने दिल्ली में मीटिंग की है और वो इटली गए हैं और वो उनसे पहले सरकार गिरा देंगे। ये झूठ तो मेरे बस की है नहीं बताना आपको। वक्ती तौर पे टाइटल लगा करके मैं आपको अट्रैक्ट कर भी लूँ, कोई संभव नहीं है। ओरिजिनल राजनीति ये है जो अब शुरू हो रही है। मैंने कल एक प्रोग्राम बनाया था, आप बराए करम उसको देखिएगा, कि 3 प्रदेशों में, हरियाणा में, बिहार में और महाराष्ट्र में 25% मंत्री बनाए मोदी जी ने। चूँकि इलेक्शन अभी इसी दिसंबर में तो गालिबन इसी साल तो महाराष्ट्र में भी हैं, हरियाणा अगले साल जो है बिहार में है। तो यहाँ लोग राहुल गांधी को यही काम करना, चूँकि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में नहीं है, वहाँ उद्धव ठाकरे है। और उद्धव ठाकरे को जो वोट मिला वहाँ सहानुभूति के एतबार से मिला है। उद्धव ठाकरे से मुझे बात याद आ जाती है। मैंने 15-20 दिन, 1 महीने पहले प्रोग्राम बनाया था कि 3 नेता ऐसे हैं, मायावती, नीतीश कुमार, प्रकाश आंबेडकर। ये तीनों के अगर मुहारे कहते हैं, रुख सीधे हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी 100 से ऊपर नहीं जाएगी। उसी की मानगी के एपिसोड में बताने जा रहा हूं कि कितने लोगों को हरवा दिया प्रकाश आंबेडकर ने। और मैंने इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर आपको बताया था कि प्रकाश आंबेडकर जो हैं वो किस तरह से पलटी मारेंगे, नीतीश को भूलेंगे आप। सत्य हिंदी के प्रोग्राम में पत्रकार कह रहे थे कि बड़े बड़े नोट के बैग आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका आरोप है, मेरा नहीं है। जाके देख लो, मौजूदा है प्रकाश आंबेडकर के पास। जो आदमी अपनी बिरादरियों को बेचता है ना, मैं प्रकाश आंबेडकर का नाम नहीं ले रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ, उसका हशर ऐसे ही होता है। तो बहरहाल वो तो मायावती भी डरी थी, ऐसा भी लोगों का आरोप है। प्रकाश आंबेडकर को क्या कर दिया ये भी आप जानते हैं। और वो जो वकील साहब है हैदराबाद वाले, उनका भी एक बंदा जीता था, वो भी हार गया है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो दोस्तों बहरहाल खबर तो मैं देने ये हाजिर हुआ था कि अब जो है अखिलेश यादव ने जो लोकसभा का रुख किया है दोबारा, उसकी वजह यह है कि लोहिया की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, 100 में पावे 60 जानते हैं, वो शुरू होगी अब अखिलेश यादव की तरफ से। और उसी के बरअक्स चलेंगे राहुल गांधी और बाकी तमाम लोग। यही राजनीति लगती है मुझे, और यही लगता है कि देश के अंदर जो नफ़रतें फैली हैं वो शायद ख़त्म हो जाएं। और ये होता भी है। 1 मिनट आपका और ले लूँगा। आप जानते हैं कि मराठा के अंदर एक लड़ाई ये हुई थी कि गुजरातियों को बाहर निकालो, ऐसी बात सुनी होगी आपने। जब ये अंदरूनी और बाहरी की बात आ जाती है तो कोई सा भी हिंदुइज्म नहीं चलता, कोई सा भी धर्म नहीं चलता। ममता बनर्जी ने यही लड़ाई लड़ी थी, अंदरूनी और बाहरी की, के बाहरी लोग हैं, बाहर निकाल दिया उनको। जबकि 55% हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तमिलनाडु में क्यों नहीं उत्तरी भारत की भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती? क्योंकि वो सोचते हैं ये बाहर के लोग हैं। ये सारी चीज़ों पर भारी हो जाती है दोस्तों। तो अपनी ज़ात, अपनी बिरादरी, अपनी जात, जातीय समीकरण, ये बड़े बड़े हिंदुत्व पर और बड़े बड़े मैं कह सकता हूँ नक्शेबाज लोगों पर भी भारी पड़ सकती है। हुआ है देश में। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब लोकसभा में ये राजनीति शुरू करने जा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।